आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। विष्णु सभी देवताओं को संपूर्ण पद के लिए शिव जी का आश्वासन। कुमार जी बोले कि ब्रह्मादि देवताओं सहित विष्णु जी ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघधर गंभीर वाणी से उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादि देवताओं, संपूर्ण का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका पद अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से ही अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं। वह राधा के साथ से ही भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा ही विचक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शंकर ने ऐसा कह ही रहे थे कि उस समय शिव जी की अनुकूलता के लिए हिराधिका और पार्षदों के साथ ही श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी के समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिव जी की अनुकूलता के लिए ही उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरी, हम सब आपकी के असनाथ हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित स्थापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोपी राधा के साथ से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहकर राधिका सहित श्री कृष्ण चुप हो गए तो शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग कर सुखी हो। यह सब कुछ मुझे अनुग्रह करता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार और सावधानी से ही स्थित रहो। वाराकल्प में तरुणी राधा के साथ ही साप भोग कर ही तुम अपने स्थान को प्राप्त होगे। सुदामा को दानव योनि को ही प्राप्त हो। इस समय सारे जगत को ही दुख दे रहा था। इस समय उसका नाम ही शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर ही बाहर निकाल दिया है। जितने की कायरता ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं, मैं उनके कलेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहकर ही शिव जी भगवान विष्णु से कहा कि अब तुम लोग देवता भी शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर ही विराजमान है और मुझमें तथा तुममें कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिव जी हंसकर कहा कि तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा। शंकर जी की इस वाणी से ही देवताओं ने शंखचूड़ को मरा हुआ समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।